प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है वो हम 10th क्लास के जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर चल रहा है उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट। ठीक है, यानी नेचर ऑफ रूट्स का मीनिंग क्या होता है इस सेक्शन में, यानी इस क्लास में आपको मैं बताऊंगा नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, और कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर हम उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और किस कंडीशन के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेटा मैं आपको याद दिला देता हूँ हमने क्या पढ़ा था बेटा, कि मान लेते हैं हमारे पास में जो जनरल इक्वेशन है लेट ax² प्लस आपका bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर आपको पता है कंडीशन क्या होती है, a शुड नॉट इक्वल टू बी 0। अगर ये हमारी इक्वेशन है, मान लेते हैं ये वी आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, वेयर इसके जो दो रूट्स होते थे, इट्स टू रूट्स, जो इसके दो रूट्स होते थे बेटा वो होते थे श्रीधराचार्य फॉर्मूले यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा क्या होते थे, माइनस बी प्लस माइनस आपका अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय आपका 2a। क्लियर है। कई बार बच्चों हम इस चीज़ को क्या कर सकते थे, इसको सेपरेट करके लिख देते थे यहाँ से प्लस माइनस करके, तो दो हमारे रूट निकल के आ जाते थे। जहाँ पे हम कहते थे बेटा वेयर जो d होता है वो होता है हमारा v² माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। असलियत में डिस्क्रिमिनेंट का मतलब यही होता है कि वो कैसे चीज़ों को अलग करता है। ठीक है, वेयर यहाँ मैं लिख देता हूँ और आपको वेयर यहाँ मैंने लिख दिया है, वैसे यहाँ लिख देता हूँ। कंडीशन ये होती थी कि जो b² होता था माइनस 4ac हम इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के रूप में पढ़ते थे, यही होता था ना। जहाँ ये जो d है इसको हम डिस्क्रिमिनेट कहते थे। अब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी यहीं से इसके दो रूट निकलने वाले थे, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स है यानी जो उसके सॉल्यूशन है, या x की वैल्यू बोलो, अगर इक्वेशन x की टर्म में, y की टर्म में तो y की वैल्यू बोलो, है ना, जो उसको सेटिस्फाई करते हैं उन्हें हम सॉल्यूशन कहते हैं ना। तो जो सॉल्यूशन जो रूट है वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, क्योंकि देखो ये जो कॉमन कंडीशन है आप गौर से देखो, माइनस बी बाय ये 2a, ये तो दोनों में ही आए, किसी भी दोनों रूट यहाँ से सेपरेट करेंगे वो हर किसी में ही आनी है टर्म। लेकिन ये जो टर्म है ये डिटरमाइन करती है इसकी वैल्यू v² माइनस 4ac की कि रूट किस तरीके से होंगे, है ना। अगर ये डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए, मतलब जो ये डिस्क्रिमिनेंट है अगर ये 0 हो जाता है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि ये 0 हो गया तो माइनस बी प्लस माइनस 0 ऐड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, दोनों केसेस में रूट इक्वल होंगे, है ना। लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव को हम सॉल्व नहीं करते हैं यहाँ पे। वैसे 11th क्लास में आप जाओगे आईओटी की टर्म में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हमारे पास में नेगेटिव का कोई अंडर रूट होता ही नहीं है ना, स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो ये हम कहते थे कि ये रियल रूट होते ही नहीं है उस केस में। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो देखो मान लो अगर कुछ भी वैल्यू निकल के आती है तो माइनस बी की भी कुछ वैल्यू होगी तो उसके साथ एक बार ऐड होगा और एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनते जाएंगे, ये रूट्स अलग अलग होते जाएंगे। तो बस ये तीन ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिनको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला, इफ डी ग्रेटर देन 0 यानी b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, दैट इज हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में क्या होगा, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन will be real and distinct। डिस्टिंक्ट का मतलब होगा बेटा अलग अलग होंगे, है ना। और वो कैसे डिपेंड करेंगे, वो पहला जो रूट होगा x इक्वल टू अल्फा बोल देते हैं, माइनस बी होगा, प्लस यूज़ कर लेंगे यहाँ से, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा तुम्हारा, मैं d भी लिख सकता हूँ उसे b² को, क्योंकि हम यहाँ से डिनोट कर रहे हैं ना, तो d अपॉन में 2a रहेगा। दूसरा हो जाएगा हमारा x इक्वल टू बीटा, जो आ जाएगा माइनस बी तो रहेगा, अब यहाँ हमने एक बार प्लस लिया तो एक बार माइनस अंडर में d, और ये दोनों की दोनों अलग तरीके से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये इस केस के अंदर हमारे रूट होंगे, क्योंकि भाई d की वैल्यू पॉजिटिव है,
अब डी की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ हमें एक बार प्लस में यूज़ करना है साइन, एक बार माइनस में, तो वो एक बार माइनस बी के साथ में ऐड होगा और एक बार माइनस बी के साथ में सब्ट्रैक्ट होगा, तो दोनों केसेस में अलग अलग रूट निकल के आ जाएंगे। तो आपको क्लियरली याद रखना है बेटा ये चीज़ कि अगर डी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, मतलब सॉरी इक्वल नहीं, मतलब डी ग्रेटर देन जीरो है, यानी डी की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब कि उसके जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे और लेकिन दोनों की दोनों अलग होंगे, और वो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, वो डिपेंड करेंगे हमारे डी की वैल्यू के ऊपर, है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो एक कंडीशन है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि मान लो इफ़ डी इक्वल टू जीरो आ जाता है ना, डी इक्वल टू जीरो का मतलब यानी जो ये एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो है, ठीक है, यानी हमारा और शब्दों में क्या, डैट इज डिस्क्रिमिनेंट, इस केस में क्या है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट वो क्या है, इक्वल टू जीरो है। तब क्या होगा बेटा, अगर यहाँ देखो ये वाली पूरी की पूरी टर्म अगर जीरो हो जाती है, आप सोचो मैं यहाँ पे जीरो रखूँगा तो जीरो का जो स्क्वायर रूट होता है वो जीरो होता है, तो यानी प्लस माइनस किसी के साथ में जीरो को प्लस करो या जीरो को माइनस करो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता उसके ऊपर। इट मीन्स क्या हुआ, जो दोनों रूट है वो माइनस बी बाई टू ए की टर्म में अवेलेबल हो जाएंगे, यानी द रूट्स क्या होंगे बेटा, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ बेटा मैं, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल एंड इक्वल। अब बेटा ध्यान रखना ये सारी कंडीशन आपको नोट करनी पड़ेगी कि रूट्स जो होंगे वो रियल और इक्वल किस केस में होंगे, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा, जीरो के इक्वल होगा। चलो थोड़ा सा इधर भी पढ़ लेते हैं, है ना। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या पढ़ते हैं बेटा, कि अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि अगर इफ़ ऐसा नहीं होता, तो देखो इफ़ डी इन दोनों के अलावा अगर ऐसा नहीं होता, कुछ इस तरीके से हो जाता है, डी लेस देन जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, दैट इज़ अगर हम कह सकते हैं इस केस के अंदर कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट भाई लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है, इज़ नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है, आपने पढ़ा था जो डेफिनेट कंडीशन होती है हमारी, हम 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो से छोटा आ जाता है यानी नेगेटिव आ जाता है, तो हम उस केस को सॉल्व नहीं करते, मतलब उस केस में रूट एग्जिस्ट नहीं करते, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो द रूट्स को बेटा सॉल्यूशन भी कहते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन, या बार बार मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिख देता हूँ, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डू नॉट एग्जिस्ट, और कह सकते हैं आर नॉट रियल, है ना। तो ये हमारी कंडीशन हो गई कि रूट रियल मतलब नहीं होंगे। अच्छा, ये जो तीनों कंडीशन है ये हमारी बुक के अंदर लिख रखी हैं, अच्छी तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ो या कोई भी आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, किसी भी तरह की आप बुक पढ़ोगे उसके अंदर ये तीनों की तीनों कंडीशन अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हमसे क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से पूछा जाता है बेटा कि रूट सिर्फ रियल हो, अच्छा रियल रूट का मतलब क्या हो गया, यानी रूट एग्जिस्ट करते हो और रियल हो। अब तो देखो रियल वाले केस में देखो द रूट्स ऑफ, पहले केस की बात करते हैं कि जहाँ पे डी ग्रेटर देन यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव है, तो उस केस में भी तो बेटा रूट्स जो हैं वो रियल हैं लेकिन डिस्टिंक्ट है, यानी रूट है तो सही रियल लेकिन वो अलग अलग है। अब लेकिन दूसरे केस की बात करें हम, डी की वैल्यू जब जीरो है यानी जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो के इक्वल है, तो रूट तो उस केस में भी रियल है लेकिन इक्वल है। तीसरे केस की बात करें कि जब डी लेस देन जीरो यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव है, तो उस केस में रूट एग्जिस्ट नहीं करते, इट मीन्स कि रूट्स हमारे रियल नहीं है। तो रियल इन दोनों कंडीशनों में ही तो हुए। तो एक और कंडीशन हम प्रिपेयर कर सकते हैं कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन will be real if d greater than or equal to 0। दैट इज हम कह सकते हैं
कि बी स्क्वायर माइनस आपका 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में रूट हमारे क्या होंगे, रियल होंगे। क्लियर है बेटा। तो ये जो नेचर ऑफ रूट है हमारा, वो एक एक्सप्रेशन यानी इस एक्सप्रेशन से डिटरमाइन करी जाती है हमारी। इसलिए इस एक्सप्रेशन को बेटा डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, क्योंकि जो रूट डिस्क्रिमिनेंट कौन कर रहा है, सिर्फ इस एक्सप्रेशन जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से कहते हैं, इस एक्सप्रेशन की वजह से ही हमारे रूट अलग अलग कैटेगरी में फॉल होते हैं ना, चाहे वो रियल इक्वल हो या रियल डिस्टिंक्ट हो या वो डज नॉट मतलब डू नॉट एग्जिस्ट वाला केस हो या फिर हमारा सिर्फ रियल हो। तो ये डिपेंड करता है हमारा सिर्फ डी, और डी मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आप ये चारों के चारों कंडीशनों को आप लर्न करो, ठीक है, अच्छी तरीके से। बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, कोई प्रूफ आपको डायरेक्ट ही नज़र आ रहा है इसके अंदर, प्रूफ कराने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये प्रूफ यहीं से डिपेंड कर रहा है, आप यहीं से ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप इतना लेंदी उस चीज़ को देखो। आप देखो ना, सारी चीज़ें यहीं से डिपेंड करती है भाई। ये कॉमन टर्म है हमारी, ये देखो ये जो टर्म है हमारी, ये कॉमन टर्म आ रही है b/2 है, ये कॉमन आ रही है सबके अंदर। बस अब यहाँ पे प्लस माइनस हमारा d, तो अंडर डी तो ऐड करना है, तो अंडर डी जैसे जैसे होगा उसके अकॉर्डिंग चलती जाएगी कहानी, है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर ना भी हो, तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। तो वो माइनस बी के साथ ऑलवेज ऐड होगी, एक बार सब्ट्रैक्ट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे रूट्स अलग अलग आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें हम, इस केस के अंदर क्या हो रहा है बेटा, दोनों केस के अंदर, ये वाले केस के अंदर रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन हम कैसे निकाले उन्हें इक्वल, तो हम यूँ लिख सकते हैं जैसे d = 0, तो यहाँ से सिर्फ हमारी ये टर्म बचेगी। तो उस केस में हम x = अल्फा को या x = बीटा को, वो दोनों की दोनों -b/2a की टर्म में आ जाएंगी, है ना। यही हमारे रूट होंगे दोनों की दोनों। तो आप इन दोनों इस कंडीशन को भी याद कर लें, ठीक है। मैं इधर लिखो या मत लिखो, वैसे भी आप याद करो, दोनों इक्वल होंगे और आप यहाँ 0 रख के निकाल सकते हो। और डायरेक्ट आपको निकाल लें तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना, यहाँ मैंने 0 रखा और 0 से पूरी टर्म टर्मिनेट यानी एलिमिनेट हो गई पूरी, और यहाँ पे -b/2 ही तो बचा, तो वही की वही तो लिख दिया मैंने, वैसे की वैसा, है ना। तो ये तो ऑटो प्रूफ नज़र आ रहे हैं हमारे पास में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको पहले इसको नोट करो कि जब हम इन क्वेश्चनों को करते हैं इन नेचर ऑफ रूट्स के बेसिस पे, तो हमें कुछ क्वेश्चनों के अंदर जो कंडीशन अप्लाई होती हैं, उन कंडीशनों को मैं बता देता हूं, जिसके बिहाफ पे आप क्वेश्चनों को बड़े स्मूथ तरीके से फाइंड कर पाओगे और करेक्ट आंसर आप निकाल पाओगे। क्योंकि वो कंडीशन अगर हमें नहीं पता होती तो हम उन रूट्स को जो वैल्यू है हमारी, चाहे वो अननोन वैल्यू निकलवाने के लिए कहते हैं, जैसे के वगैरह की वैल्यू निकलते हैं, आगे क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, तो उस केस में अगर हमें वो कंडीशंस नहीं पता तो हम उसको करेक्ट आंसर को फाइंड नहीं कर पाएंगे। आप पहले बेटा इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको कराता हूँ। चलिए आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि वो मैं बता रहा था आपको कि कुछ जब हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं नेचर ऑफ रूट के बेसिस पे, तो हमारे पास में कुछ कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं जिसके भी आप पे हम क्वेश्चनों को फाइंड कर सकते हैं, यानी उनके आंसर को करेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, पहली कंडीशन क्या है कि इफ़ अगर हमारे पास में इस तरह की एक्सप्रेशन रहती है x² - a² ग्रेटर देन 0 है ना, वेयर ए सम रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप लिख सकते हो बेटा x² ग्रेटर देन a², उधर ट्रांसपोज कर दिया, है ना, यहाँ स्क्वायर टर्म को सही बना देता हूँ, है ना, a² हो गया। लेकिन यहाँ पे x क्या होता है बेटा, जैसे x की वैल्यू आइदर ग्रेटर देन हो सकती है, ग्रेटर देन a हो सकती है, और लिखेंगे हम x की वैल्यू हो सकती है -a से छोटी हो सकती है। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं, अगर इस तरीके से दिया है कि भाई x² - a मतलब 9 मान लेते हैं इसे, a नहीं, ग्रेटर देन 0 है, तो आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, x² = 9 आ गई, है ना, मतलब x² ग्रेटर देन 9 आ गया। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी ना, या तो वो अंडरवुड में 9 के, ठीक है, ऐसे होगी, और या हम लिखेंगे x क्या होगी, लेस देन होगी अंडरवुड में 9। इट मीन्स x ग्रेटर देन 3 होगी और या x लेस देन होगा -3 से। तो ये इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा इसी का एक और फॉर्मेट है, वो है हमारा दूसरा, ये रहे कि अगर इफ़ ऐसे दे दिया जाए कि x² - a² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, x² ग्रेटर देन इक्वल टू a², तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी और इक्वल टू होगी अंडरवुड में आपका a², यानी x
क्या होगा, ए होगा। और क्या हो सकता है, एक्स लेस देन इक्वल टू हो सकता है अंडररूट में ए स्क्वायर, ठीक है, यानी और वो भी माइनस का, ठीक है, यानी ये हो जाएगा, और लिखे हम तो एक्स लेस देन माइनस ए हो सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा 2-3 कंडीशन और है, उनको भी आप स्टडी कर सकते हो। जैसे अगर इफ़ कंडीशन छोटी दे दी है, अगर हम तीसरी कंडीशन की बात करें कि इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन आपका 0 है, तो इस केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होगा। तो जो एक्स की वैल्यू है बेटा, वो क्या हो सकती है इस केस के अंदर आपकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ हो सकती है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ए बट लेस देन ए हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 4, मानो ये 4 नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, और इसको हम 4 लिख देते हैं, ए स्क्वायर नहीं, हम 4 की टर्म में लिख देते हैं। चलो ये लिख देते हैं हम 4 है, और ये लेस देन हमारी 0 है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर लेस देन क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ग्रेटर देन आ सकती है -2 से, है ना, बट लेस देन आ सकती है हमारी +2 से। डैट इज़ जो x है वो ग्रेटर देन होगा -2 से, बट लेस देन होगा +2 से, है ना, ये लिख सकते हैं। लेकिन सेम ही अगर हमारा दोबारा इस तरीके से आ जाए, ग्रेटर देन लेस देन था ऐसे इस केस में, और यहाँ पे आ जाए लेस देन और इक्वल टू वाला केस आ जाए, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए होगा, माइनस और ए प्लस ए से वो होगा, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन कर रहे हो तो आप इन चारों कंडीशनों को नोट करें, ठीक है। तो आप इनको नोट कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन में इनका जैसे यूज़ होगा मैं कराऊंगा, ठीक है। इन्हें कहते हैं हम इनइक्वालिटीज़ कहते हैं या इनइक्वेशंस कहते हैं। आप 11th क्लास में आप इनको जाओगे तो आप एक पूरा चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज़ के नाम से, और वहाँ पे हम और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ के प्रूफ मिलेंगे, विद प्रूफ आप आराम से कर लोगे। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ यूटिलाइज़ करना है 10th स्टैंडर्ड में, तो मैं इसका क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज़ कराते हैं और करेक्ट आंसर कैसे फाइंड करेंगे इसके बिहाफ पे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ करते हैं और टाइप वाइज क्वेश्चन कराता हूँ, आप इतने इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, जो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है आपके वो है हमारे ये रे डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ रूट्स। यानी इस टाइप के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, जो हमारे रूट्स हैं उसका हम नेचर डिटरमाइन करेंगे। मतलब नेचर का मतलब क्या वो रूट एग्जिस्ट करते हैं, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो क्या वो रियल और डिस्टिंक्ट यानी वास्तविक हैं और अलग अलग हैं, या रियल एंड इक्वल है मतलब वास्तविक भी हैं और इक्वल भी रूट हैं, या वो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। तो इस क्वेश्चन के ऊपर हमें वही कमांड करनी है। क्लियर है। तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन, दूसरी और तीसरी, ये तीन क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन है वो 3 सब सेक्शन में डिवाइड है। अच्छा, मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था नेचर ऑफ रूट जो होता है सिर्फ हमारा डिस्क्रिमिनेंट से डिटरमाइन होता है ना। तो बस हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तीनों केसेस में, और उसकी वैल्यू देखनी है कि भाई ग्रेटर देन इक्वल मतलब ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या फिर एग्जैक्टली 0 के इक्वल है ना। तो चलिए बेटा, तो सिर्फ हमें डी निकालना है बेटा इस केस में। तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा सॉल्यूशन पहला है बेटा, वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर आप बेटा इधर बात करें हेयर, अगर हम a बात करें यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 है, b की बात करें कोफिशिएंट ऑफ x वो -3 है, और c की बात करें तो वो -5 है। क्लियर है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बेटा d इक्वल टू क्या होता है बेटा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। इट मीन्स जो d है, अब b के प्लेस पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो -3 का होल स्क्वायर -4 आपका एज इट इज, a के प्लेस पे आप डाल सकते हो 2 और c के प्लेस पे रख सकते हो आप -5। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा इजी तरीके से, -3 का स्क्वायर करो वो +9 ही आएगा। अब देखो 4 2 जा यानी 2 4 दूनी 8 8 पंजे 40, लेकिन माइनस माइनस प्लस है ना बेटा। तो ये आ गया बेटा आपका d इक्वल टू आ गया 49। अब हमने पढ़ा था हेयर
डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव है। सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी जो रूट हैं वो रियल भी होंगे और लेकिन अलग अलग होंगे। लेकिन हमसे यहाँ पे हमें निकालने के लिए नहीं बोला, सिर्फ उसने नेचर ऑफ रूट बोला है। तो बेटा हम यहीं पे इस क्वेश्चन को पूर्ण विराम दे देंगे यहाँ तक ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट कह रहा है बेटा, इसका सेकंड पार्ट है वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस आपका 1, और यहाँ बेटा इक्वल टू जीरो लिख देना क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक साइड में जीरो है ना, वो लिखना भूल गया था, ठीक है। तो अगर यहाँ से बात करें हम, हेयर a की वैल्यू 2 है और जो b की वैल्यू है माइनस 2 रूट 2 है और जो c है बेटा वो आपका 1 है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब जो डिस्क्रिमिनेंट है, अब हमें वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट यानी वो हो गया हमारा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इट मीन्स जो d की वैल्यू है वो b के प्लेस पे क्या रखेंगे बेटा हम, माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पे आप रख सकते हो 2 और c के प्लेस पे आप प्लस का 1। नाउ d की जो वैल्यू आ गई बेटा आपका 2 का स्क्वायर माइनस का 2 हो या माइनस का प्लस का 4 होता है, और अंडर का क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। तो इसका जो अंडर आएगा वो 8 आ जाएगा। देखो 2 का 4, 4 और 2 मल्टीप्लाई में तो 8 हो गया, माइनस यहाँ 4 दूनी 8 हो गया। इट मीन्स 0। सो हेयर क्या आ रहा है बेटा, d इक्वल टू 0। सो रूट्स या सॉल्यूशन आर रियल एंड इक्वल। भाई इस कंडीशन के अंदर तो रियल और इक्वल होते थे रूट, अगर जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा इसका। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा आपका, ये है हमारा थर्ड पार्ट, यानी वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस आपका 3 इक्वल टू 0, है ना। चलो बेटा अब यहाँ पे भी हम देखते हैं, हेयर जो हम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है उसे हम a कहते हैं, हो गया 2, और जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो b कहलाता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c कहलाती है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा इसका, क्योंकि भाई वही निकालना हमें नेचर ऑफ रूट के लिए, तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ अगर आप प्लेस करोगे b के प्लेस पे आप रखोगे माइनस का 4 स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पे रखोगे आप 2 और c के प्लेस पे 3, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 4 का स्क्वायर आ गया माइनस का 16 और 4 दूनी 8 दिया आपका 24 हो गया, यानी d की वैल्यू आ गई -8, या डैट इज़ जो d है वो लेस देन 0 यानी नेगेटिव है ना बेटा। सो no real roots exist for the given equation। तो बस इस तरीके से हम रूट का नेचर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट टाइप के अंदर मैंने आपको सिखाया बेटा कि नेचर ऑफ रूट कैसे निकालना है ना। सिर्फ नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए बोला जाए, जितना क्वेश्चन में बोला जाए हमें उतना पार्ट ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो उसने सिर्फ नेचर ऑफ रूट पूछा था कि कैसे नेचर ऑफ रूट है, यानी रियल डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे रियल इक्वल आया, और यहाँ पे मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी रूट है ही नहीं रियल वाले, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली टाइप समझ में आई होगी। तो आप प्लीज़ इसको नोट कीजिए, मैं आपको फिर नेक्स्ट टाइप कराता हूँ। चलिए बेटा नोट कीजिए। बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बेटा, देखो आप, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ एग्जिस्ट फाइंड देम। कह रहा है कि अगर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो पहले तो हमारे को इनका नेचर चेक करना है कि मतलब वो रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, और अगर वो रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन रूट की वैल्यूज को हमारे को फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले करा हमने। तो सॉल्यूशन देखो बेटा फर्स्ट, वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो नेचर ऑफ रूट के लिए हमें डी फाइंड करना है। तो यहाँ पे बेटा मैं अब एक ही क्वेश्चन के अंदर लिख रहा हूँ कि जो a होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, यानी वो है 2,
और जो बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओनली, यानी यहाँ -7 है, और जो सी है यहाँ पे है 3। नाउ डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट वो होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस आपका 4ac। तो अगर हम डी की वैल्यू फाइंड करें तो बी के प्लेस पे आएगा आपका -7 का स्क्वायर -4, ए कितना है बेटा 2, और जो सी है वो है 3। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 7 का स्क्वायर हो गया माइनस का 49, और 4 दूनी 8 दिया आपका 24 हो गया। और अगर आप 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 5 आएगा, और 4 में से 2 तो 20, ये आ गया हमारा 2 आ गया, यानी 25 आया। यानी इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि d ग्रेटर देन 0 है। तो जो रूट्स हैं, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे बेटा, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया अलग अलग होंगे, और वो होंगे कैसे? तो जो रिक्वायर्ड रूट होंगे वो होंगे बेटा हमारे -b, आपको पता है d अगर हम फाइंड कर चुके हैं तो यहाँ डायरेक्ट d लिखो, और ये 2a है ना। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा हम यहाँ, तो जो x की वैल्यू है -b, देखो आप कितना है यहाँ पे -7 है, और ये प्लस माइनस एज इट इज़, और ये आ गया बेटा आपका 25, और डिवाइड में आ गया 2 इंटू ए के प्लेस पे होगा 2 आ गया, यानी ये हो गया बेटा आपका प्लस माइनस एज इट इज़ है, और जबकि माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, और ये आ गया हमारा 5 आ गया, और डिवाइडेड में आ गया आपका 4 आ गया। अगर आपको सेपरेट करके लिखना है तो पहला रूट जो भी है अल्फ़ा कंसीडर करो उसे, वो क्या आ जाएगा बेटा आपका 7 प्लस आप 5 लिख दोगे, और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, और जो दूसरा रूट आ जाएगा वो x इक्वल टू आ जाएगा 7 - 5 डिवाइडेड बाय 4, यानी यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका 2/4 यानी 1/2, और यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका 7 और 5 आ गया आपका 12/4 यानी वो आ गया आपका 3 आ गया। तो जो रूट्स हो गए बेटा आपके रिक्वायर्ड रूट्स हो गए हमारे, रिक्वायर्ड जो रूट्स हो गए वो हो गए x की वैल्यू एक तो है बेटा आपकी यहाँ से 3, और दूसरे है हमारी 1/2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x² प्लस आपका 4√3x और प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। हमें नेचर ऑफ रूट्स का पता करना है, तो सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो a है वो है 4, और जो b है वो है 4√3, और जो c है वो 3 है। तो जो d होता है बेटा वो होता है हमारा b² - 4ac। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे बस हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। b के प्लेस पे आपको लिखना है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पे आपका 4 है, और जो c के प्लेस पे 3 है। तो यहाँ से आप देखोगे 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3 आएगा, तो आ जाएगा 16 3 आपका 48 हो गया, यानी 16 3 48, और यहाँ 4 चौक 16 3 अगेन 48 हो गया। इट मीन्स 0 आ गया। तो यहाँ d 0 होने का मतलब क्या हो गया? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है बेटा। अब आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ d की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में जो हमारा होता था जो रूट्स होंगे आप यूं भी निकाल सकते हो इस तरीके से, x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडरवुड में d अपॉन में 2a, या डायरेक्ट अगर d की प्लेस पे आप 0 रखोगे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बेटा 0/2a, दोनों की दोनों रूट क्या आएंगे हमारे x इक्वल टू -b/2a आ जाएंगे, यानी -b के प्लेस पे आ गया बेटा आपका -4√3 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है बेटा हमारा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो -√3/2, यानी पहला रूट जो x है वो भी -√3/2 आ गया, और जो दूसरा रूट है वो भी -√3/2 आ गया। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम रूट को फाइंड भी कर सकते हैं और नेचर ऑफ रूट को भी जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा हम। जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा 2x² प्लस आपका x है प्लस 4 है, और ये इक्वल टू आपका 0 है ना। तो वही यहाँ पे भी हम a को लिखेंगे, हेयर जो a है वो है आपका बेटा 2, और जो b है भाई कोफिशिएंट ऑफ x, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो प्लस है तो +1, और जो c है वो आपका 4 है। नाउ जो d होता है यानी डिस्क्रिमिनेंट वो b² माइनस बेटा आपका 4ac, यही होता है ना। अब आप देखो प्लेस करो वैल्यू को आप
बी के प्लेस पे आपको लिखना है 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए के प्लेस पे आपको 2 लिखना है और सी के प्लेस पे 4 लिखना है। तो 1 का स्क्वायर आप करोगे 1 ही आएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक कितना हो गया बेटा आपका 32 हो गया ना, तो 32 आएगा। तो यहाँ डी आ गया बेटा -31, यानी डी लेस देन 0, सो रूट्स आर नॉट रियल, और लिख सकते हैं बेटा रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में क्या करा बेटा, ये टाइप फर्स्ट ही है, इसके अंदर हमने नेचर को चेक भी करा कि नेचर कैसा है, उसके बाद में अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमने उसको फाइंड करा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा बेटा, इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी हैं और बहुत सारी बुकों में भी हैं, आप कर सकते हो प्रैक्टिस वहाँ से। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइप के बेटा आपके जो क्वेश्चन है वो ये रहे। ठीक है, टाइप सेकंड है बेटा फाइंडिंग अननोन, या अननोन्स भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने चलो अननोन एक ही लिख दिया। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, या कंडीशन एक कंडीशन हो या एक से ज़्यादा कंडीशन ऑफ नेचर ऑफ रूट, यानी अब तक हमने जो नेचर ऑफ रूट पढ़ा उनमें से जो 3 कंडीशन तो बेसिकली मेन है, और हमने एक कंबाइन करके कंडीशन बनाई थी जो 4th कंडीशन थी, है ना। अब ये जो कंडीशन दी गई है बेटा, इसके बेसिस पे आपसे पूछ सकता है कोई अननोन वैल्यू, अननोन मतलब जैसे कोई कांस्टेंट के दे दे, ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा, यानी कुछ भी दे दे और उसकी वैल्यू फाइंड कराने के लिए पूछ सकता है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट, यानी हमें इस कंडीशन का यूज़ करना है जब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल हो, तो उसके बेसिस पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको बेटा तीनों कंडीशन का याद है, फर्स्ट कंडीशन के अंदर अगर डी यानी डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन 0 होता था तो क्या होता था, रूट रियल और डिस्टिंक्ट होते थे। सेकंड कंडीशन जो थी, है ना, सेकंड या फर्स्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, जब यानी डी इक्वल टू 0 होता था, यानी डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू जब 0 होती थी तो हमारे रूट इक्वल और रियल होते थे। तो बस वही कंडीशन हमें फॉलो करनी है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो इसका फटाफट। तो जो पहला पार्ट है इसका, यानी वी हैव, जो फर्स्ट पार्ट है बेटा 2x² प्लस आपका kx प्लस आपका 3 = 0 है। ठीक है, द रूट्स विल बी इक्वल इफ d की जो वैल्यू है d = 0 हो। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे a = 2 है और b = k है और c = 3 है, तो जो d की वैल्यू होती है वो होती है बेटा हमारी b² माइनस आपका 4ac। इट मीन्स b² माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से b के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं बेटा, k का स्क्वायर माइनस आपका 4, a के प्लेस पे आपका 2 है, c के प्लेस पे आपका 3 है और a = 0। भाई k का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर ही आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 दिया आपका कितना आएगा 24 = 0। तो के आ जाएगा बेटा आपका उधर जाके इतना हो जाएगा। तो यहाँ से जो के है वो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर में 24, विच इम्प्लाइज आप लिख सकते हो के की वैल्यू प्लस माइनस, भाई 24 को क्या लिख सकते हैं भाई, 4 की टेबल इसमें आ रही है तो 4 जो 4 6 या 24 होता है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसको 2√6। ठीक है, हैंस रिक्वायर्ड के आ गया बेटा हमारा, हैंस रिक्वायर्ड के जो आ गया वो आ गया हमारा प्लस माइनस 2√6 आ गया। ठीक है बेटा, इसको साइन को एक जैसे ही बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे के की वैल्यू आ गई इस बेसिस पे जो गिवन कंडीशन है। नाउ सेकंड क्वेश्चन को फाइंड करते हैं इसके अंदर के की वैल्यू को। तो जो सेकंड पार्ट है वो है बेटा हमारा k + 1 और ये हो गया आपका x² और ये 2 और ये k - 1 x + 1 = आपका 0 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे यानी a की प्लेस पे ये रखा हुआ है k + 1 और जो b है बेटा उसके प्लेस पे -2k - 1 है आपका और जो c है वो 1 है। तो यहाँ आपको बता दूं मैं, रूट्स विल बी इक्वल इफ जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो, यानी
बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। तो बी के प्लेस पे क्या रखेंगे बेटा हम, -2 और ये ब्रैकेट में -k-1 और ये इसका होल स्क्वायर कर देंगे। -4 आपका a क्या है, k+1 है, और जो b है बेटा आपका 1 है और इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से 2 का आप स्क्वायर करोगे -2 का तो आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ इंटरनली इसका स्क्वायर करेंगे। देखो इसका स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका, तो इसका a माइनस बी के फॉर्मूला खोल देंगे तो ये देगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2a भी हो गया अंदर, और ये माइनस आपका हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये तो 1 से तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये देगा 4k और -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम 4k स्क्वायर प्लस आपका 4 माइनस 8k माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो बेटा ये 4k आपका एज इट इज़ रहा स्क्वायर वाली टर्म। अब ये देखो बेटा ये आपका 4 प्लस का ये माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गए, कट गए, तो 8k में से, और ये हो गया हमारा 8k और ये 4k, यानी हो गया आपका माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 12k इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4k को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचा k-3 इक्वल टू 0। अब इस बात का मतलब क्या है, या तो ये पूरा प्रोडक्ट इक्वल टू 0 और या ये वाला प्रोडक्ट ये 0 है। यहाँ से देखो बेटा 4 तो 0 हो नहीं सकता भाई, इन दोनों का नंबरों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, भाई 4 तो एक कांस्टेंट है तो 0 नहीं हो सकता, तो इट मीन्स हमारा k ही 0 होगा। और यहाँ से देखें तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। तो बस बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड जो k है हमारा आइदर 0 हो सकता है या 3 आ गया हमारा। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। ये हमारी मतलब जो सेकंड टाइप थी उसका मैंने एक पहला क्वेश्चन कराया है, वैसे काउंटिंग में तो थर्ड क्वेश्चन है लेकिन मैंने उसका फर्स्ट क्वेश्चन कराया है। ठीक है, चलिए आप नोट कीजिए बेटा इसको। ठीक है, तो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, टाइप सेकंड ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज़ टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। यानी ये अब आपकी फर्स्ट जो कंडीशन थी, यानी जो रूट हो रियल भी हो और डिस्टिंक्ट अलग अलग भी हो, है ना। तो क्या कंडीशन थी बेटा, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखो बेटा, वी हैव जो इक्वेशन है वो है x² प्लस 2kx प्लस 9 आपका इक्वल टू 0। द रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ, कंडीशन क्या थी बेटा, जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब सॉरी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में तो रियल हो जाएंगे खाली, मतलब वो ना उस टाइम पे हमने बोला कि डिस्टिंक्ट है और या इक्वल है, मतलब सिर्फ रियल रूट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन होती थी, लेकिन सिर्फ जो रियल और डिस्टिंक्ट रूट है उसके लिए डी की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 0, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे से अगर हम देखें, यानी हमारा होना चाहिए b² माइनस आपका 4ac ग्रेटर देन होना चाहिए 0। अच्छा, यहाँ पे b के प्लेस पे क्या है बेटा 2k, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ अलग से नहीं दिखा रहा उसे, और वैसे भी आप अलग से दिखाना है तो आपको दिखा दो। यहाँ a की वैल्यू है यहाँ पे 1 है, और जो b की वैल्यू है वो है 2k, और जो c की वैल्यू है वो 9 है ना। तो यहाँ होना चाहिए 4 इंटू a के प्लेस पे 1, और जो c है वो 9 होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से तो आपका आ गया 4k² हो गया, माइनस यहाँ से कितना आ गया बेटा आपका 36 आ जाएगा बेटा, ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर हम ट्रांसपोज करें तो जो वो है, यानी आ गया 36 और ये आपका 4 यही रहा। और देखो आप इसको यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी जो k है k² है वो ग्रेटर देन है हमारा किसके 36 डिवाइडेड बाय 4, यानी मैंने क्या करा 4 से पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया इनइक्वलिटीज़ को, ठीक है। तो k² ग्रेटर देन आ गया हमारा 9 के। अब मैंने आपको बेटा कंडीशन बताई थी कि इफ़, याद करो इस कंडीशन को, कि x² माइनस a² ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि इस तरीके से a और जो x है वो ग्रेटर देन होगा या तो a से, और कंडीशन होती है जो x से वो लेस देन होगा माइनस a से। तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, k जो होगा वो ग्रेटर देन होगा √9 से, और या k जो है वो लेस देन होगा माइनस √9 से, यानी जो k की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होगी 3
और या हो सकती है के की वैल्यू लेस देन -3 हो सकती है। तो यही आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है। या तो के अगर हमारा रूट जो रियल या डिस्टिंक्ट है इसके लिए या तो के ग्रेटर देन 3 होना चाहिए या -3 से लेस देन होगा। उसी केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो रियल या डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर है, आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, आप इस कंडीशन को लर्न कर सकते हो, है ना। या मैं इसको लिख देता हूँ, सिंस करके लिख देता हूँ ताकि आप ध्यान रखो। मैंने आपको ये कंडीशन शुरू में ही बताई थी, है ना। तो और वाली कंडीशन आती है जब ग्रेटर देन वाली वो हो, इनइक्वलिटी हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, आप नोट कर सकते हो उसे। चलिए नोट करो, मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, वो भी टाइप सेकंड का ही है अभी, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन इसके हैज़ ए रियल रूट, यानी जो ये इक्वेशन है इसके रियल रूट हो। आपको बेटा मैंने एक कंबाइन कंडीशन बताई थी, सिर्फ इसने रियल रूट पूछा है। यानी जब रियल रूट का मतलब मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था, वो कंबाइन कंडीशन थी या तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 0, यानी डी ग्रेटर देन 0 हो या वो 0 हो। तो दोनों केस में रियल रूट होते थे। तो यहाँ पे हम उसी कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो देखो बेटा कैसे करते हैं क्वेश्चन को, इनको इसको। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, वी हैव 4x² प्लस kx प्लस आपका 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो a है वो 4 है, जो b के प्लेस पे काम कर रहा है वो k, और जो c के प्लेस पे काम कर रहा है वो 3 है। तो रूट्स विल बी रियल, ओनली रियल का मतलब होता है बेटा इफ़ कंडीशन क्या आती है रियल रूट के लिए, जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स जो b² माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी v के इस पर यहाँ पे k का यूज़ करेंगे। k² हो गया 4 इंटू a कितना हो गया बेटा आपका 4 हो गया, और जो c हो गया वो 3 हो गया, यानी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ गया 4 चौक 16 थी आपका 48 ग्रेटर देन 0। तो नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें इधर, चलो यहीं लिख देता हूँ मैं, k ग्रेटर देन इक्वल टू 48 होना चाहिए, है ना, स्क्वायर में। अब देखो बेटा, यहाँ से अगर मैंने आपको बताया था कि वही कंडीशन आ गई ग्रेटर देन इक्वल वाली क्या कंडीशन, तो यहाँ से जो k होगा ना वो होगा या तो ग्रेटर देन होगा अंडरवुड में 48 के, और या k की वैल्यू लेस देन होगी माइनस अंडरवुड में 48 से। तो यहाँ से आप करोगे इसे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 रूट आपका 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा -4 रूट आपका 3 आ जाएगा, है ना। तो यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है कि अगर k की वैल्यू या तो आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो 4√3 हो या लेस देन हो -4√3, तो इस जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट क्या होंगे, रियल होंगे। रियल मतलब या तो इक्वल टू, मतलब जो रियल होने का मतलब या तो वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे या रियल और इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन थी हमारी इसकी, यानी जो कंबाइन कंडीशन थी, ठीक है। तो आप इसको नोट करो बेटा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा टाइप हमारी सेकंड ही है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन है हैज़ नो रियल रूट, यानी ये लास्ट जो कंडीशन पढ़ाई थी मैंने वही है। रूट रियल कब मतलब नहीं होते, तब जब d की वैल्यू लेस देन हो 0 से, है ना। तो चलो उसी कंडीशन को फॉलो करते हैं हम। तो सॉल्यूशन देखो बेटा कैसे करना है इसका। वी हैव x² माइनस 2kx प्लस आपका 5 इक्वल टू 0। हेयर अगर हम बात करें, जो a के प्लेस पे रखा हुआ है वो 1 है, और जो b के प्लेस पे रखा हुआ है -2k, और c आप जल्दी से देखो 5 है, ठीक है। तो रूट्स आर नॉट रियल इफ़, कंडीशन क्या है बेटा, जो डिस्क्रिमिनेट है वो 0 से छोटा होना चाहिए, यानी b² माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। यानी यहाँ पे b के प्लेस पे आपका आ गया -2k का होल स्क्वायर माइनस 4a के प्लेस पे 1, c के प्लेस पे 5, और जो 0 से छोटा होना चाहिए भाई। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, और एक a का स्क्वायर होगा, ये 4 पंजे आपका 20 आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो 4k² माइनस, जो लिख देता हूँ, चलो मैं इसे
माइनस की जगह ट्रांसपोज ही कर देता हूँ डायरेक्ट, 20 से लेस देन होना चाहिए, यानी जो के है 4 से डिवाइड करें दोनों साइड में तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से देखो बेटा आप, के जो स्क्वायर है वो लेस देन होना चाहिए हमारा किससे बेटा, 5 से। यानी अब कंडीशन लेस देन वाली है तो मैंने आपको बताया था, यानी के की वैल्यू विच इम्प्लाइज जो के है वो ग्रेटर देन होगा हमारा, इसके ऊपर अंडर लग जाएगा अंडर 5 से, बट लेस देन होगा हमारा अंडर 5 से, है ना। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, दैट इज़ जो के है हम ऐसे लिख सकते हैं, के की वैल्यू ग्रेटर देन होगी माइनस अंडर 5 से, और जो लेस देन होगी वो अंडर 5 से होगी। तो ये कंडीशन होती है बेटा, ठीक है। यहीं से मैंने आपको बताया था, आप इससे पहले एक स्टेप ऐसे लिख सकते हो कि के स्क्वायर, अगर आप बात करो इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं अगर हम उसको उससे 4 से, तो आप इसको यूँ लिख सकते हो बेटा, यूँ लेस देन करके 0 से, ऐसे भी कर सकते हो उसे। फिर इसको आप ट्रांसपोज कर दोगे तो आपको पता है वही वाली कंडीशन जो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0, तो इसका मतलब होता है बेटा एक्स क्या है वो ग्रेटर देन माइनस से है ए से, लेकिन प्लस ए से वो छोटा होता है। यही तो बताई थी कंडीशन मैंने, तो इसी कंडीशन का यूज़ करा है, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो उसके कोई भी रूट रियल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी टाइप सेकंड के क्वेश्चन, मैंने आपको हर कंडीशन के ऊपर करा दिया, चाहे वो रियल और इक्वल रूट हो, या हमारे रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो, या सिर्फ रियल रूट हो, या नो रियल रूट हो। मैंने चारों केसेस आपको करा दिया, आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप आसानी से कर पाओगे इस टाइप सेकंड के अंदर, ठीक है। चलिए बेटा नोट कीजिए आप इसे। चलिए बेटा आपकी नेक्स्ट टाइप है इसके अंदर, वो लास्ट टाइप है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ये लास्ट टाइप के अंदर कैसे है बेटा, प्रूविंग रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ नेचर ऑफ रूट, यानी जो हमने नेचर ऑफ रूट की कंडीशन पढ़ी है उनके बेसिस पे हम कुछ रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा जो पहला है इस टाइप के अंदर। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ मैं, तो क्या क्वेश्चन है, इफ़ द इक्वेशन, यानी ये आपकी एक इक्वेशन है, हैज़ इक्वल रूट्स प्रूव दैट, ये एक्सप्रेशन है, यानी अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हों तो हमें ये बात को प्रूफ करनी है। तो चलो बेटा कैसे प्रूफ करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो नॉर्मली अपना काम वैसे ही करना जैसे हम करते आ रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो 1 प्लस आपका एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2mc एक्स प्लस आपका ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब स्मॉल लेटर में। अच्छा यहाँ पे जो ABCD है वो यूज़ कर रखी है, तो हम कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं। तो हेयर ए इक्वल टू पूरा काम कर रहा है बेटा M1 प्लस एम स्क्वायर के प्लेस पे, और जो B है वो कर रहा है MC के प्लेस पे काम, और जो कैपिटल C है वो स्मॉल c स्क्वायर और ये a स्क्वायर की तरह। नाउ कंडीशन क्या आती है बेटा, रूट्स विल वी इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट यानी d इक्वल टू 0, दैट इज अगर हम देखें तो वो b स्क्वायर माइनस आपका 4ac शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं, v के प्लेस पे हम लिखते हैं हम 2mc का होल स्क्वायर, है ना बेटा, माइनस 4a के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस एम स्क्वायर, और c के प्लेस पे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये इक्वल टू 0। अब कैलकुलेट करते हैं बेटा इसे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, m का स्क्वायर हो गया, और फिर ये c का स्क्वायर हो गया माइनस। अब इस 4 को तो बेटा ऐसे लगते हैं, यहाँ पे हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 की c से करेंगे तो c स्क्वायर, 1 की a से करेंगे तो माइनस a स्क्वायर, m की c से करेंगे तो m स्क्वायर वो भी प्लस का, और ये c स्क्वायर हो जाएगा, m की a से करेंगे तो माइनस का m स्क्वायर, और ये a स्क्वायर रहा, और ये ब्रैकेट क्लोज 0 आ गया, है ना। अब क्या करते हैं बेटा, इधर इस 4 को ऐसे लिखते हैं और m स्क्वायर c स्क्वायर ऐसी। अब इस 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 4c स्क्वायर, ये माइनस तो प्लस आएगा आपका 4a स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपका जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर, अगेन ये माइनस ये प्लस, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी 4m स्क्वायर, और ये a स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है बेटा।
तो देखो अगर आप गौर से देखोगे ये वाली जो टर्म है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में अवेलेबल है, तो ये तो आपकी कैंसिल आउट हो गई। नाउ अब हमारे पास में ये टर्म बची है और एक ये टर्म बची है, ठीक है यदि। तो यहाँ से क्या करते हैं बेटा, इन दोनों टर्मों को पहले मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से बचा हमारा 4c² बचा आपका बेटा, प्लस यहाँ से क्या बचा बेटा आपके पास में 4a² बचा, 4a² बचा, और फिर ये प्लस का 4m² और a²। चलो बेटा इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, इधर में से 4 कॉमन निकालते हैं या 4 से पूरी टर्म को डिवाइड कर दें। तो देखो 4a² कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो यहाँ बचेगा बेटा आपका 1 + m² बचेगा, और उधर मैंने ट्रांसपोज कर दिया है इसको 4c² को। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इट मीन्स जो c की वैल्यू है स्क्वायर की वो आ गया बेटा a² 1 + m²। क्या यही बात प्रूफ करनी थी हमको? आपको देखो क्वेश्चन के अंदर c² की वैल्यू इक्वल टू a² और ब्रैकेट में 1 +, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, मैं दोबारा आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसने बोला है कि जो ये इक्वेशन है इसके रियल रूट हैं, तो हमें इस कंडीशन को प्रूफ करना है। तो हमने क्या करा, कोई इक्वेशन को ऑब्टेन करा। यहाँ भाई मैंने कैपिटल ABCD इसलिए यूज़ करा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ है, ताकि मिसलीड ना हो जाए, हमारा मिसमैच ना हो जाए चीज़ों को लेके। तो A के प्लेस पे ये पूरा x² का कोफिशिएंट, B के प्लेस पे x का कोफिशिएंट हो गया, C के प्लेस पे पूरी टर्म होगी कैपिटल C। अब रूट इक्वल होते हैं जब D की वैल्यू जो होती है ना डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो बस बेटा B के प्लेस पे मैंने इसको पुट करा, और A के प्लेस जो 4 ऐसी रहा, और AC के प्लेस पे मैंने क्या करा, A को पुट करा A के प्लेस पे, C के प्लेस पे C पे। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई होने के बाद में ये पूरी जो भी एक्सप्रेशन थी इसमें से ये कैंसिल आउट हो गए, कॉमन टर्म थी प्लस माइनस में। अब जो हम पे बचा वो रिमेनिंग ये बचा। अब यहाँ से मैंने इन दोनों में से 4a कॉमन लिया, क्योंकि तो 4a² इधर भी है और 4a² इधर भी है, कॉमन लिया। तो इन दोनों में बचा, देखो यहाँ पे 1 बचा और इसके प्लेस पे m² बचा। इस पूरी टर्म को ट्रांसपोज करा वहाँ पे, और देखो 4 से 4 डिवाइड में जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ c² बचा और इक्वल टू इस ये बचा। ठीक है, तो बस इस तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया बेटा। ये क्वेश्चन बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और CBSE एग्जामिनेशन में, ICSE एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट कीजिए, और क्वेश्चन ईजी है, ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मल काम करते चले जाना, हमें जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको नोट करो, फिर मैं और क्वेश्चन कराता हूँ इसके बेसिस पे। चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप 3 के ऊपर, वो ये रहा। इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आर इक्वल, ये भी वही कंडीशन है, इक्वल रूट है, तो हमें इस बात का प्रूफ करना है। देखो बेटा ये जो प्रूफ है वो 2 तरीके से पूछा जाता है, एक a/b और इक्वल टू होना चाहिए c/d, या डायरेक्ट बोल देगा इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, AD का प्रोडक्ट इक्वल टू होना चाहिए BC के। तो क्वेश्चन किस तरह से ही पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन हमें करना वही काम है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखो बेटा कैसे करेंगे। तो वी हैव, अगर हम बात करें पहले, तो इक्वेशन है हमारे पास a² प्लस b² ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका x² माइनस 2ac प्लस ब्रैकेट के अंदर आपका bd इंटू x प्लस आपका c² प्लस d² इक्वल टू 0। नाउ अगर हम बात करें, यहाँ पे भी ABCD बेटा पहले से ऑलरेडी यूज़ कर रखे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल लेटर में यूज़ कर सकते हैं। तो हेयर हम लिख सकते हैं बेटा, जो कैपिटल A की वैल्यू है वो है a² प्लस आपका b², कॉमा जो कैपिटल B है वो है -2 ब्रैकेट में AC प्लस आपका BD, और जो कैपिटल C है वो है स्मॉल c² प्लस आपका d²। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, रूट्स will be equal if d इक्वल टू 0। दैट इज़, अगर हम बात करें क्या होगा बेटा, b² माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। अब b के प्लेस पे आप देखो यहाँ क्या है, -2, और ये ब्रैकेट के अंदर है आपका ac प्लस bd, और ये इस टोटल का होल स्क्वायर माइनस 4। a के प्लेस पे क्या है बेटा, a² प्लस आपका b², और जो c के प्लेस पे है वो है c² प्लस आपका d², और ये इक्वल टू 0। चलिए बेटा इसको फॉर्मूले को ओपन करते हैं, तो ये हो गया 4 बेटा आपका। अच्छा यहाँ पे देखो
ए प्लस बी का, यानी ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये बी का होल स्क्वायर है। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ बेटा, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2abcd हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि देखो ए एरा, बी एरा, सी एरा, डी एरा, तो 2abcd हो जाएगा। माइनस अगर हम बात करें इस 4 को, तो यहीं रखते हैं बेटा हम, इसकी इंटरनल मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस फिर ए की करेंगे डी से, तो ए स्क्वायर और आपका डी स्क्वायर। अगर हम बी की करेंगे तो प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर और आपका हो जाएगा सी स्क्वायर, प्लस बी की करेंगे डी से, तो बी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो बेटा इसको ओपन करते हैं, तो ये तो हो जाएगा बेटा आपका 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका, मतलब 4 से पूरी इसको डिवाइड कर दे तो ये बचेगा आपका बेटा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस आपका 2ab सी डी माइनस, ये बचेगा माइनस साइन तो रहेगा, कोई 4 तो कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें कोई कैंसिल हो रहा है बेटा, कोई टर्म? हाँ हो रही है, ये टर्म पूरी की पूरी कैंसिल हो गई, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम कॉम्पैक्ट करें इसको फॉर्मूले को, तो क्या होगा, और भी टर्म कैंसिल हो रही है बेटा, ये भी कैंसिल हो रही है। देखो अगर आप गौर से, ये बी डी स्क्वायर और ये बी डी भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा बेटा हमारा सिर्फ क्या बचेगा, 2abcd बचेगा, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर और ये बचेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मैं उसको सबको ट्रांसपोज कर देता हूँ उस साइड में, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी हमारे पास में आ जाएगा ए स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारा प्लस में डी स्क्वायर और ये आ जाएगा बेटा उधर जाके प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जबकि ये उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 2abcd। बेटा अब इसको गौर से देखो, अगर हम फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं इसे, देखो ए डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, प्लस इसे लिख सकते हैं बेटा हम बी और सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, एक ही ब्रैकेट में यूज़ कर सकते हैं उसे, है ना। अब यहाँ देखो, ये देखो ऐसे नहीं बना हुआ बेटा, 2a के प्लेस पे काम कर रहा है ए डी और b के प्लेस पे काम कर रहा है बी सी। तो देखो बेटा ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, यानी आपने पढ़ा ना a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस आपका b का स्क्वायर माइनस आपका 2ab होता है। तो यहाँ a की जगह वर्क कर रहा है ad, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम ad का माइनस किसके साथ में, bc के साथ में का होल स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल हो सकते हैं हमारे में। अब भाई 0 का अगर हम इसका अंडररूट लें तो 0 का अंडररूट जो होगा वो 0 ही हो जाता है, तो ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो बेटा पहली बात तो ऑलरेडी प्रूव ही हो गई है, जो उसने बोला था ए डी इक्वल टू बी सी का प्रोडक्ट। और अब हम यहाँ ट्रांसपोज करें तो या डिवाइड करें उससे, तो क्या आ जाएगा बेटा, ए के नीचे आ जाएगा बी और वहाँ आ जाएगा सी के नीचे डी होगा, तो हैंस प्रूव हो गया बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से लग रहा था कि मतलब थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन है कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही है, बस आप कैलकुलेशन करते जाओ, क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। बस हमने कंडीशन वही लगाई है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 वाली। ठीक है बेटा, तो आप नोट कीजिए, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हमारी जो नेचर ऑफ रूट है उसके ऊपर सारी टाइप फिनिश हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अगला टॉपिक, हम जो एप्लीकेशन है वर्ड प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है b माइनस सी एक्स स्क्वायर सी माइनस एक्स ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल है, यानी इस केस में भी इक्वल रूट दिए हैं, तो हमें प्रूफ करना है 2b की वैल्यू इक्वल है हमारे a प्लस सी के। तो चलिए बेटा जैसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन करते हैं इसे भी, यानी वी हैव इक्वेशन क्या है बेटा, b माइनस सी और ये एक्स स्क्वायर प्लस आपका c माइनस एक्स प्लस आपका a माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे भी बेटा सब ए बी सी डी इसमें स्मॉल लेटर में यूज़ कर रखा है, तो इसलिए हम कैपिटल लेटर यूज़ कर देंगे। a की वैल्यू ये रही, कैपिटल b की वैल्यू आ गई हमारी c माइनस ए
और कैपिटल सी की वैल्यू होगी ए माइनस बी। तो द रूट्स विल बी इक्वल इफ डी इक्वल टू 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल हो। तो प्लेस करते बेटा बी के प्लेस पे क्या है यहाँ, स्मॉल सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a के प्लेस पे बेटा b माइनस सी, और जो c के प्लेस पे वो a माइनस बी इक्वल टू 0। चलो बेटा यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसको खोल सकते हैं बेटा हम ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी यहाँ पे 2c हो जाएगा। यहाँ पे बेटा 4 को तो हमने ऐसे ही रखा बाहर, और यहाँ इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस पूरे ब्रैकेट से। तो पहले मैं b से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा बेटा आपका ab, और फिर b की इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का बी स्क्वायर, माइनस सी की करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बेटा सी ए, माइनस की b से करेंगे तो प्लस आपका बी सी आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं बेटा, इसे सिंप्लीफाई करते हैं पहले, ए स्क्वायर माइनस 2ca और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 को, तो 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर अगेन माइनस माइनस प्लस 4ca अगेन माइनस प्लस माइनस, तो 4bc इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई समस्या ही नहीं है। अब देखो कोई टर्म अगर एलिमिनेट हो रही है तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं, नहीं हो रही तो उनको अलग रखते हैं। तो कोई जो स्क्वायर टर्म है उनको पहले रख देते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा ये आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है बेटा, माइनस का 4ab आ रहा है, या इस टर्म को लिख सकते हैं माइनस का 4bc लिख सकते हैं। पहले हम 4bc रहा आपका बेटा, 4bc प्लेस कर सकते हैं। फिर आ रहा है हमारा यहाँ देखो बेटा ये जो टर्म आ रही है 4ca में से एक 2ca सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो प्लस का बचेगा बेटा हमारा 2ca बचेगा, और क्या बचा बेटा हमारा, ये माइनस में बच रहा है बेटा, प्लस में नहीं बच रहा, माइनस में बच रहा है, माइनस 4ab। तो माइनस 4ab हमारे पास में अवेलेबल है। अब अगर आप बेटा गौर से देखोगे ना, ये एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है। कैसा फार्मूला क्रिएट हो रहा है, आप यहाँ गौर से देखो, आपने ये फार्मूला पढ़ा है, देखो बेटा a प्लस बी प्लस सी का मैंने कैपिटल लेटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि स्मॉल यूज़ हो रहे हैं। वो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर प्लस आपका 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये फार्मूला पढ़ा है आपने। तो यहाँ देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूँ बेटा, यहाँ पे देखो 4ab को लिख सकते हैं बेटा हम 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये प्लस सी है बेटा, सी की जगह में देखो यहाँ देखो, क्योंकि देखो यहाँ सी माइनस प्लस, यहाँ देखो सी माइनस है, यानी बी तो यहाँ पे बी जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ या तो बी माइनस होगा या सी माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे देखें हम सी की वैल्यू इधर आ रही है, इधर देखो ए देखो, इधर बी आ रहा है, इधर बी की वजह से इधर भी माइनस आ रहा है बी, और इधर भी आ रहा है। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बी माइनस ही होने वाली टर्म है। तो यहाँ जो सी है और यहाँ देखो सी क्या है यहाँ पे, वो भी है एक टर्म और ए भी है, यानी इसका मतलब हुआ ए और सी दोनों माइनस के, तभी तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारा प्लस का आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अब ये फार्मूला क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वाली टर्म होती है। तो यहाँ ए का स्क्वायर की जगह काम कर रहा है ए रहा, और बी के स्क्वायर की जो काम कर रहा है वो सी है। तो फिर क्या था 2ab, तो देखो 2a ए की जगह काम कर रहा है 2b यानी 2b, और जो b की जगह काम कर रहा है माइनस का c। अब देखो बेटा आप गौर से इसको देखो, 2 2 ज़ा 4bc, ये प्लस का लिख देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ 2 यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4 और 4 और ये माइनस का bc, तो यही टर्म आ जाएगी इन्वॉल्व होकर। अब ये टर्म कैसे क्रिएट होगी, देखो 2 क्या होगा, इस वाली टर्म को लिख देता हूँ मैं पहले, इसको क्या लिख सकते हैं 2ca, यानी ये हो जाएगा बेटा आपका 2ab हो जाएगा ना। ab क्या है हमारा, एक तो ab हो गया, अब आएगा हमारा bc। तो bc को क्या लिख सकते हैं हम, इसी वाली टर्म को लिख दूं मैं, या पहले इसको लिख दो, या तुम आपकी मर्जी है। पहले मैं इसी को लिख देता हूँ 2bc, b के प्लेस पे काम कर रहा है c, और c के प्लेस पे काम कर रहा है a, यानी माइनस c और ये माइनस a। आप देखो माइनस माइनस प्लस 2ac बन गया, यानी ca बन गया, प्लस आपका बन गया, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, वही 2
सी ए होता है ना, तो सी के प्लेस पे ए काम कर रहा है और ए के प्लेस पे 2b, यानी माइनस सी और ये 2b की तरह वर्क कर रहा है, और ये पूरी की पूरी टर्म इक्वल टू 0 है। अब देखो बेटा ये पूरा कंप्लीट फार्मूला बन गया वही वाला, यानी अब इसको हम पैकिंग कर दें, यानी ये इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है और हमें ऐसे पैकिंग करनी है। तो पैकिंग करते हैं, तो ए के प्लेस पे कौन काम कर रहा है बेटा, 2b, बी के प्लेस पे काम कर रहा है माइनस सी, और सी के प्लेस पे काम कर रहा है माइनस का ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी वहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो ऐसे बचेगा 2bc माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा बेटा 2b इधर रखा और उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे a प्लस सी। यही आपका रिक्वायर्ड प्रूफ था। देखिए बेटा 2b इक्वल टू a प्लस सी हो गया, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो बेटा ये तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लेवल डिफ़िकल्ट लेवल स्टडी करते जाओगे अपना भी आपको समझ में आती जाएगी क्वेश्चन को करते करते, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों टाइप क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के साथ में इसकी। जब तक के लिए आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए बेटा मिलते हैं और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इनको समझ सकें क्वेश्चन को। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए बेटा नोट कीजिए।